हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग रेनबो पार्ट 2 का एक और चैप्टर भारत इज माई होम लेकर के उपस्थित हुए हैं। और इस पाठ के सभी लाइन बाय लाइन जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं उन सभी सेंटेंसों को आसान भाषा में सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका लेसन है भारत इज़ माई होम, भारत मेरा घर, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। और यह कोई लेसन नहीं है बल्कि यह एक्सट्रैक्ट है, एक अंश है भाषण का। जब इन्होंने राष्ट्रपति पद का शपथ पत्र या कहें तो शपथ ग्रहण लिए हुए थे, उसी दौरान शपथ ग्रहण लेने के दौरान जो इन्होंने भाषण दिया उसी का यह कुछ सारांश है। तो सबसे पहले यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि यह कोई कहानी नहीं है बल्कि यह क्या है, एक्सट्रैक्ट है यानी सारांश है। किसका? तो स्पीच का, भाषण का। कब लिया गया था? तो जब यह ऑथ यानी शपथ पत्र ले रहे थे प्रेसिडेंट के यानी राष्ट्रपति पद के लिए, उसी दौरान दिया गया यह एक भाषण है और उसी का यह एक सारांश है। चलिए करें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन हैदराबाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था और इनका जन्म जो है 1897 यानी 1897 ईस्वी में हुआ था। और इनकी मृत्यु 1969 यानी 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर इनका जन्म शहर पूछे तो हैदराबाद लगाएंगे, ठीक। डेट पूछे, डेट ऑफ बर्थ, तो 1897 और डेट पूछे तो 1969। कह रहे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन हैदराबाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जन्म हैदराबाद में हुआ। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। यह हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक रहे हैं और यह एक प्रख्यात शिक्षाविद भी रहे हैं। डॉक्टर हुसैन became the president of India in 1977। कह रहे डॉक्टर हुसैन became the president of India in 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने 1967 में। कब बने? तो 1967 यानी 1967 में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने। Earlier he had served as the governor of बिहार। इससे पहले, earlier मतलब इससे पहले, he had served यह सेवा दे चुके थे as the governor of बिहार, बिहार के राज्यपाल के रूप में, गवर्नर के रूप में। राष्ट्रपति जब नहीं बने थे उससे पहले यह बिहार के गवर्नर हुआ करते थे। कौन? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज़ माई होम, भारत मेरा घर, इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच। हमने आपको शुरुआत दौर में ही बताया कि यह कोई लेसन नहीं है, स्टोरी नहीं है, बल्कि यह एक भाषण का अंश है यानी सारांश है। यहाँ पे लिखा गया है भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ऑथ एज द प्रेसिडेंट। भारत इज़ माई होम जो एक सारांश है भाषण का, वह दिया गया है जब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब भारत के राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण ले रहे थे 1967 ईस्वी में। तभी इन हिज फर्स्ट स्पीच, यह उनका पहला भाषण रहा है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में। किनका पहला भाषण रहा है? तो यह डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का पहला भाषण रहा है भारत के राष्ट्रपति के रूप में। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीजेड हिमसेल्फ। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब खुद से यह प्रतिज्ञा लेते हैं टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज़ कल्चर, कि वह भारत के सभ्यता और संस्कृति को पूर्ण रूप से बनाए रखेंगे, उसके प्रति निष्ठावान रहेंगे, उसकी सेवा करते रहेंगे। तो एक बार और हम लोग इस लेसन के
जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको एक दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, तो हम आपको ठीक करते चलते हैं और आप लोग उस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहिएगा। सबसे पहले कि इनका जन्म कब हुआ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, अगर कहे तो हैदराबाद, ऑन कहे तो फिर 1897, और यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में से एक रहे हैं और यह एक प्रख्यात शिक्षाविद भी रहे हैं। जब यह राष्ट्रपति नहीं बने थे उससे पहले बिहार के गवर्नर हुआ करते थे और यह 1967 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति बने और 1969 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, अर्थात इनका कार्यकाल जो रहा है वह महज 2 वर्षों का ही रहा है। भारत इज माई होम जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह एक्सट्रैक्ट है, एक भाषण का अंश है, जो भाषण 1967 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के द्वारा राष्ट्रपति पद जो होता है उसके ग्रहण लेने के उपरांत दिया गया था, उसी का एक अंश है। और यह उनका पहला भाषण है जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में दिया गया है। और इस लेसन में, इस भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब यह प्रतिज्ञा लेते हैं, अर्थात शपथ लेते हैं कि भारत के पूर्णतः जो भी पूर्ण कल्चर है, सभ्यता है, उसकी सेवा करते रहेंगे, उसको बरकरार करके, यानी उसको विकसित करने में इनकी अहम भूमिका रहेगी। तो चलिए हम लोग अब लेसन की तरफ बढ़ते हैं। लेसन जो है भारत इज माई होम, यह आपका एक एक्सट्रैक्ट है, सारांश है। कह रहे आई मस्ट कन्फेस, मैं स्वीकार करता हूँ, दैट आई एम ओवरवेलमेड बाय द ट्रस्ट माई पीपुल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। कह रहे कि आई मस्ट कन्फेस, मैं यह स्वीकार करता हूँ, अवश्य स्वीकार करता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरे लोगों ने जो मुझ पे विश्वास जता के मुझे राष्ट्रपति पद के लिए चुना है, जो भारत भूमि का, भारत देश की भूमि जो है इसका प्रथम नागरिक जो होते हैं वह राष्ट्रपति ही होते हैं। तो यही वह व्याख्या कर रहे हैं कि जो हमारे देश के लोग हैं उन लोगों का जो ट्रस्ट मुझ पे रहा है, विश्वास रहा है, उन लोगों ने जो मुझे चुना है इस पृथ्वी के प्रथम व्यक्ति के रूप में, जिसके कारण से मैं बहुत खुश हूँ, मैं यह स्वीकार भी करता हूँ और यह मुझे काफ़ी अच्छा उत्साहित लग रहा है। कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन बाउड टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट, ए डिग्री ऑफ इरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रियरली टू बी फाउंड एनीवेयर। यहाँ पे डॉक्टर राधा कृष्णन की चर्चा की गई है क्योंकि 1967 से पहले डॉक्टर राधा कृष्णन, जिनका पूरा नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग शिक्षा के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम जो शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, इन्हीं के जन्म के उपरांत हम लोग मनाते हैं। तो वहीं कहा गया है, इनकी चर्चा किए हुए हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब सर्वपल्ली राधाकृष्णन की चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन बाउड टू द प्रेसिडेंसी। डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो राष्ट्रपति के कार्यकाल में लाया, मेंटल इक्विपमेंट लाया, जो एक बेहतरीन सोच, मानसिक सोच, ए डिग्री ऑफ एजुकेशन, एक बहुत ही बड़ी विद्वता, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव का धन, टू बी फाउंड एनीवेयर, जो कभी बड़ी मुश्किल से ढूंढने से मिलती है। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, पूरे जीवन के दौरान, डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, यानी डॉक्टर राधाकृष्णन अपने पूरे जीवन के दौरान जो ज्ञान है और जो सत्य है उसको अपने जीवन में लाने, इस देश में लाने का प्रयास करते रहे। ही वॉज डन मोर देन एनी प्रोबेबली एनी अदर मैन। कह रहा है कि उनसे शायद ही कोई
व्यक्ति होगा जो इनसे बेहतर किया हो। ऐसा माना जाता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी रहे हुए हैं। तो वहीं यहाँ पे भी कहा गया है कि ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन, दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा इन्होंने कुछ अत्यधिक ही शिक्षा के प्रति राष्ट्रपति के कार्यकाल में अधिक कार्य किए। टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट एंड द वंसेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, जो एक आध्यात्मिक मूल्य है उनमें जो एकता स्थापित करने की जो कोशिश है उन्होंने, अर्थात जो डॉक्टर राधाकृष्णन हैं जिन्होंने बड़ी ही मितव्ययिता के साथ किया है काम, जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक वैल्यूज को, मूल्य को, सत्य को, कह रहे ही हैज़ नेवर लॉस्ट, वह कभी खोना नहीं चाहते हैं। हिज फैथ, उनका विश्वास, इन द इंटेंशनल ह्यूमनिटी ऑफ मैन, जो मानवीय ह्यूमनिटी है, मानवता जो है उसका विश्वास वह खोना, यानी मानवों का जो भारत देश के मनुष्य हैं उनका विश्वास वह खोना नहीं चाहते हैं। एंड ही हिमसेल्फ, और वह उनके द्वारा नेवर केस टू चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी विथ जस्टिस, वह यह भी कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के साथ जो है न्यायिक ढंग से इस कार्यकाल को संपूर्ण करने का वायदा करता हूँ। आगे कहा जा रहा है आई कैन ओनली अश्योर, मैं केवल भरोसा दिला सकता हूँ दैट कि आई इंटर दिस ऑफिस, जब मैं इस कार्यालय में प्रवेश करूँ, इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, तब मैं उस कार्यालय को नमन कर, प्रतिष्ठित मानकर उस कार्यालय के भीतर जाऊं और मैं उसी कार्यों को करूं जिस कार्य से सभी जनता, सभी लोगों का भलाई हो सके। एंड टोटल डेडिकेशन, और सभी के प्रति झुकाव पैदा करते हुए यह कह रहे हैं कि जब भी मैं उस भवन में जाऊं, राष्ट्रपति भवन, जहां से राष्ट्रपति महोदय अपने कार्य को निर्धारित करते हैं, तो मेरा सर जो है उस भवन के सामने झुका हुआ हो ताकि सभी लोग समान दृष्टि से दिखाई दें। आई हैव जस्ट टेकन द ऑथ, मैं यह शपथ लेता हूँ ऑफ लॉयल्टी, और यह दायित्व बनता है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के प्रति मैं हमेशा दायित्ववान रहूँगा। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट, जो भारत का संविधान है वह किसी दूसरे राज्य के तुलनात्मक, विच इट्स फ्री सिटीजन्स हैव, यहाँ के जो लोग हैं पूर्ण स्वतंत्र हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ है इन हिस्ट्री, इतिहास में, गिवन टू देम सेल्फ, जो उन लोगों को प्रदान किया गया है। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपुल, यह पुराने लोगों का एक नया राज्य है, युवा राज्य है। हु थॉट, जिन्होंने सोचा, द लॉन्ग मिलेनियन एंड थ्रो कॉरपोरेशन ऑफ डिवर्स एथनिक एलिमेंट्स, जो कुछ यंत्र और कॉरपोरेशन जो रहा है उसके प्रति, जो हजारों वर्षों पहले से जो सोच विचार रहा है उसके प्रति, हैव स्ट्रेवन टू रियलाइज टाइमलेस, समय को बर्बाद न करते हुए यह महसूस करते हैं। एब्सोल्युटली वैल्यूज, जो वास्तविक मूल्य है, इन देयर ऑन पिकुलरली वे, वह पहचान चुके हैं कि उनके किस प्रकार से रास्ते हैं, उनको किस रास्ते पर चलना है। आई प्लीजेड माई सेल्फ, मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूँ, टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, इन सभी मूल्यों के प्रति, सेवाओं के प्रति मैं कर्तव्यनिष्ठ रहूँगा। फोर, इसलिए thou shall concrete realization of a value may become indicated with the change of circumstances, कह रहा है कि जो परिवर्तन हुआ है सर्क्यूमेंटेंसी में, जो परिवर्तन हुआ है, जो लाया जाता है कंक्रीट रियलाइजेशन में, उसके प्रति द वैल्यू रिमेंस इंटरनली, जो मानवीय मूल्य है
आध्यात्मिक तौर पर, आंतरिक तौर पर, एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रिलेशन, कह रहा कि एंड फ्रेशर रिलेशन, जो नए रिश्ते हैं उसको कायम करने में। द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक, जो हमारा बीता हुआ समय है वह कभी मरता नहीं है, रुकता नहीं है। क्या कह रहे हैं? पास्ट इज नॉट डेड, जो बीता हुआ समय है वह कभी रुकता नहीं है, बल्कि हमेशा वह आगे की तरफ हमें अग्रसर करते रहता है, वह हमें यह महसूस कराते रहता है। कह रहा है इट इज़ अलीव एंड डायनेमिक एंड is involved in determining the quality of our present and the prospects of our future। जो बीता हुआ समय है वह हमें हमेशा अग्रसर करते रहता है कि हमारा जो वर्तमान स्थिति है वह भी अच्छा रहे और हमारी जो भविष्य की स्थिति हो वह बेहतर बनने की प्रयास करे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के द्वारा अभी तक जो भारत इज़ माई होम जो स्पीच का एक एक्सट्रैक्ट है, उसके पैराग्राफ 3 को 1 से लेकर के 3 तक हम लोगों ने सॉल्व करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं बच्चा लोगों को यह वीडियो अवश्य पसंद आएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज अगर कहें तो पैराग्राफ 4 से लेकर के पैराग्राफ 8 तक या 9 तक, जितना भी हो इसका पैराग्राफ, उसके सभी पैराग्राफों को फिर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। यह वीडियो जो है आपके लिए बेहतर साबित होगा।